हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक हो। और ठीक क्यों नहीं होंगे यार, अभी लॉर्ड्स में फिर से हम जीत गए तो इसमें ही मज़े में है। खैर, दिस इज़ नॉट अ फ़नी वीडियो, ना ही कोई हेयर ट्रीटमेंट के किसी तेल के बारे में बात करेंगे। ये एक वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं न्यूज़ के थ्रू, फेसबुक पोस्ट के थ्रू, मीम्स के थ्रू, और लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वाई इज़ एवरीवन हेटिंग तालिबानीज़? तालिबान को हम सब क्यों हेट कर रहे हैं? अफ़गानीज़ से उनको क्या प्रॉब्लम है? यूएस का क्या इन्वॉल्वमेंट है अफ़गानिस्तान में? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप देख सकते हो, बहुत डीप में आप पढ़ाई कर सकते हो, पर मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है। सो व्हाट इज़ तालिबान? तो तालिबान एक ग्रुप है जिसे मोहम्मद मुल्ला उमर ने बनाया था और जो स्ट्रिक्ट शरिया लॉ फॉलो करने में बिलीव करता है, और इसमें औरतों और माइनॉरिटीज़ को जितने भी राइट्स हैं उससे ज़्यादा एक नॉर्मल जानवर के पास होते हैं। जैसे कि औरतें पढ़ाई नहीं कर सकती 8 साल की एज के बाद, जॉब करने का तो सवाल ही नहीं उठता, और नेल पॉलिश अप्लाई नहीं कर सकती अपने नाखूनों में वरना उनका अंगूठा काट दिया जाता है, और अनमैरिड आदमी और औरत साथ में खड़े होकर बात नहीं कर सकते वरना उन्हें बीच चौराहे पे उनको सज़ा दी जाएगी। और कोई भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बहुत सारी चीज़ों करने से रोकती है, जैसे बालकनी पे खड़े नहीं हो सकती हैं, बिना पर्दे के घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स। इन सब के बीच में यूएस का क्या इन्वॉल्वमेंट है अफ़गानिस्तान के साथ? तो यार, तुम लोगों ने सुना होगा 2001 में एक 9/11 टेररिस्ट अटैक हुआ था न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया था। 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और वो अलकायदा ग्रुप ने किया था। अलकायदा ग्रुप का हेड उस टाइम उसामा बिन लादेन था, एक टेररिस्ट। अब बहुत लोग इसमें ऑफेंड हो जाते हैं कि टेररिस्ट मत बोलो, वो यूएस ने बनाया था उसको टेररिस्ट। ये सब रीजनिंग ना यार, तुम अपने घर के पास रखो, तुम्हारा जो रिलेशन है ना उसके साथ, उसको तुम मेंटेन करो। पर हम नहीं जानते कि भाई वो क्या था क्या नहीं था, हम तो टेररिस्ट बोलते हैं उसको। अब यार, ये लोग इस तरह के होते हैं कि जो अगर एक मर्डरर है और वो एक रीज़न देता है कि उसने एक रीज़न से किसी का मर्डर किया, तो इनके लिए वो सही हो जाता है क्योंकि उसके पास रीज़न था। तो ये ऐसे फक लॉजिक यार अपने पास रखना। खैर, तो इस वजह से किया था। और 1996 के टाइम पे अफ़गानिस्तान में तालिबान पावर में होती थी, तो वहाँ पे वो जाके छुप गया, उसको ये असिस्टेंस देते थे। सो 2001 से 2011 में 10 साल हो गए थे, और यूएस ने किसी भी तरह से सर्च ऑपरेशन करके उसामा बिन लादेन को पकड़ लिया एबटाबाद, पाकिस्तान में। अब ये अफ़गानिस्तान जब असिस्टेंस दे रहे थे उसको, तो वो पाकिस्तान में क्यों मिला? क्यों पाकिस्तान में? इसलिए मिला कि पाकिस्तान में भी उस तरह की सोच वाले लोग हैं आज भी, जिसमें एक ग्रुप भी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे भी वो भी अब तालिबानियों की सोच की तरह ही सोच रखता है। तो ये पाकिस्तान में मिल गया, और पाकिस्तान वैसे भी है टेररिस्ट को छुपाते हुए आया है हमेशा से, तो ये वहाँ पे मिल गया। इसके बाद से उनका काम ख़त्म हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान को अपना सपोर्ट देंगे, और अफ़गानिस्तान में यूएस ट्रूप्स हमेशा रहती थी। अभी जाके वो उन लोगों ने ट्रूप्स हटा ली, और अब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफ़गानिस्तान को। और मैप्स में वो क्लियरली विजिबल है कि कितनी सारी सिटीज़ में अब तालिबानी बस गए हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो यार, ऐसा है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो जिन्हें लगता है कि हर इंसान, हर जेंडर, हर जगह के इंसान या हर जानवर को बराबरी से जीने का हक़ है, और एक दूसरे को ट्रबल नहीं करना चाहिए। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो कि तालिबान में स्पेशली बहुत विजिबल हो रहे हैं। अब उनको लगता है कि हर जेंडर, हर जानवर, हर इंसान अब एक पर्पस सर्व करने आया है, उनके हिसाब से जो पर्पस लिखा गया है, जिसमें औरतों का पर्पस खाली ये है कि इन जैसे 7-8 चूतिए पैदा करना और छुप के रहना, एक दबी हुई ज़िंदगी जीना, जो कि ये सिखाते हैं। और इनके अलावा कोई भी अगर कोई ऐसी चीज़ वो करती हैं तो उसके बाद यही उनको जो उनका डेथ सेंटेंस या फिर जो भी आगे होना है यही डिसाइड करते हैं। अब बात ऐसी है कि इंडिया में लोग क्यों डिस्टर्ब नहीं हैं। वैसे स्टार्टिंग में मुझे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन चीज़ों से, पर मैंने आज एक वीडियो देख लिया यार, उसमें 100 लोग एक औरत को मार रहे हैं क्योंकि वो शायद एक टिकटॉक वीडियो बना रही थी। 100 लोग उसको मार रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी रेड लाइट एरिया में गोली लग रही हो। इस तरह की चीज़ें जब तुम देखते हो, वो एनवायरनमेंट ना हमने देखा है। और 20 साल पहले की बात है, 20 साल पहले ये सब चीज़ें बहुत कॉमन थी अफ़गानिस्तान में, और आज की जनरेशन ने ये सब नहीं देखा इतना। तो अभी लोगों को पता नहीं है कि वो कितना लेवल पे वो जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में जो वोक लोग हैं, जिनका हर जगह एक ओपिनियन होता है, हर जगह एक ट्वीट होता है, ट्वीट खुद का कोई ओपिनियन अगर नहीं होता है तो कॉपी पेस्ट हो जाता है, तो ये लोग क्यों चुप हैं?
ये लोग इसलिए चुप हैं क्योंकि हमेशा ये प्रोपेगेंडा के थ्रू काम करते हैं। जैसे कि अभी एक टूल किट प्रोपेगेंडा आया था जिसमें टूल किट पहुँची थी, टूल किट एक्सपोज हो गई थी, जिसमें इनके हॉलीवुड स्टार्स, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ या फिर पॉर्न स्टार्स सपोर्ट कर रहे थे और ये उनके भक्त बन के, एकदम उनके कंटेंट फ़ैन बन के उनको सपोर्ट कर रहे थे। उनकी ओपिनियन बहुत मैटर करने लग गई थी उनको कुछ नहीं पता था यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन बस ओपिनियन मैटर करता है क्योंकि उनके पास टूल किट पहुँची थी। या फिर जब वैक्सीन का कोई प्रोपेगेंडा फैलाना हो कि हम वैक्सीन के अगेंस्ट हैं, तो ये 2-2 रुपये के टिकटॉकर्स को ख़रीद के ये वैक्सीन के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलवा रहे थे। तो इन चीज़ों में हमारे देश के जो सो कॉल्ड वोक लोग हैं, जो कि टोटली पॉलिटिकली अनअवेयर होते हैं या फिर इनको लॉजिक एकदम इनके ज़ीरो होते हैं, बस इनकी आप बातें सुनो और इनको लगता है कि कुणाल कामरा का स्टैंड अप देख के ये बहुत कूल हो जाते हैं। इनका अभी कोई भी एक भी ट्वीट या पोस्ट कुछ नहीं आ रहा है। और अगर गलती से भी किसी वोक लॉबी के किसी जर्नलिस्ट या किसी सेलिब्रिटी ने कुछ तालिबानी इसके अगेंस्ट लिख दिया, तो इन्हीं का जो फॉलोअर बेस होता है यही इनको ट्रोल या फिर गालियाँ देने, ट्रोल वोल तो इनको पता नहीं, तो गालियाँ लिखते हैं गंदी माँ बहन की। तो ये गालियाँ लिखने लग जाते हैं और उसमें लिखते हैं कि तालिबानीज़ को कुछ मत बोलना, तालिबानीज़ आर नो बैड, मोदी इज़ बैड। एक तो प्रॉब्लम यह है कि ये सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स लेके 8वीं पास हो जाते हैं और रियलमी और जियो के कॉम्बिनेशन की वजह से इनको जितनी अंग्रेजी आ रही होती है सब सोशल मीडिया पे लिख। खैर इन सब चीज़ों के चलते हमें ये भी पता चल जाता है कि हम जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं उनकी सोच किस तरह की है। कहीं ना कहीं वो दिल में तालिबानीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है उन्हें वो सब चीज़ें, जो रूल्स वहाँ पे जो फॉलो हो रहे हैं, जो भी वायलेंस हो रही है लोगों के साथ, वो उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो तालिबान के अगेंस्ट नहीं लिख रहे या लिखना नहीं चाह रहे। तो अब तुम बोलोगे कि यार सोशल मीडिया पे लिखना ज़रूरी है क्या? सोशल मीडिया पे हम तुमसे सर्टिफिकेट क्यों लें? भाई सर्टिफिकेट नहीं लो हमसे, पर एक बात सुनो, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे तुम लोगों का बहुत सारा ओपिनियन होता है, हमें देखना पड़ता है। व्हाट्सएप स्टोरीज़ में, फेसबुक पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। इज़राइल पैलेस्टीन, देश में ऐसे गधे गंवार हैं जिनको इज़राइल पैलेस्टीन की स्पेलिंग तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो गई। इनको वर्ल्ड मैप में अगर पूछ लो ना कि इज़राइल पैलेस्टीन कहाँ है, तो ये भी इनकी 7 पुश्तें ना बता पाए। पर इनका प्रॉपर बॉयकॉट सिस्टम ट्विटर पे ट्वीट रीट्वीट सारे चल रहे थे। तो यार इस पे जब ओपिनियन था तो यहाँ क्यों ओपिनियन नहीं है? और सीरिया के लिए बड़ी सिंपैथी है लोगों के मन में, अच्छी बात है यार, होनी चाहिए। वहाँ पे जो भी गलत चीज़ हो रही है तुम उसके अगेंस्ट लिखते हो, बहुत अच्छी बात है। सीरिया में बच्चों की जो बड़े बड़े फोटोग्राफ़र, BBC फोटोग्राफ़र जो फ़ोटो खींचते हैं HD में कि यार बच्चों की ये हालत है, लेडीज़ की ये हालत है, वहाँ पे तो बड़ा रोना आता है लोगों को। पर जब अफ़गानिस्तान में यही चीज़ हो रही है तो बड़ी मौत आ रही है लिखने। और आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की है, कुछ इस तरह के पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर कोई लिख रहा है या शेयर कर रहा है कि जिन लोगों को इंडिया में अनसेफ फील होता है वो अफ़गानिस्तान चले जाएं, या अफ़गानिस्तान को देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया में देखो तुम कितने सेफ़ हो। तो यार पहली बात ऐसी है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री और यहाँ पे हर रिलीजन को उतना ही हक है रहने का। तो उनको ऐसा टेनेंट की तरह फील कराना बंद करो। उनको ऐसा कोई रेंट पे नहीं रह रहा है यहाँ पे या फिर वो इलीगली रह रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आज़ादी की लड़ाई सबने लड़ी थी, इसके बाद से सब रह रहे हैं। तो उनको ऐसा फील मत कराओ कि वो बाहर के हैं और तुम उनको जताओ कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, तुम अनसेफ फील करते हो कि चलो वहाँ निकलो। ये सब इतना टॉक्सिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉक्सिक है उनको रहने दो और सबकी जैसा थोड़ी बनना है यार, थोड़ा सेंसिबल बनो। खैर तो यार बस यही था। तो आई होप जो हमारे देश के इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पे 25-25 रुपये में ये जो पोस्ट और ये जो वैक्सीन के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और नीचे अपना कूपन कोड लिख रहे थे अपनी पिंपल क्रीम बेचने का, और ये जो ट्विटर पे एक वोक लॉबी है, तो आई होप ये लोग जग जाएं। और जब पड़ोस का घर जलता है तो अपने घर पे भी चिंगारी आती है। तो अगर तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो, अगर ना लिख के तुम ये सोच रहे हो कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, तो भाई तुम कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हो। तो यार अगर तुम सपोर्ट नहीं करते हो तो लिखो, एटलीस्ट बी वोकल। और यहाँ पे ये अपना जो इंटरनल तुम्हारे इश्यूज़ हैं वो ना निकाल के बाहर की चीज़ पे ध्यान दो। आई होप थोड़ा सा कुछ इफ़ेक्ट पड़े और थिंग्स वुड गेट बेटर। सो बस ये वीडियो बंद करते हैं यार, बहुत बोल लिया। तो यार बस इतना ही था यार। मैंने 3-4 ऐसे वीडियोस देख लिए तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। फिर मैंने सोचा कि यार इस पर कुछ बात करते हैं। और किसी भी चीज़ से अगर डिसएग्री करते हो या उतना अग्री नहीं करते या कुछ अलग व्यू पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो यार। और
बहुत अच्छी बात होगी। DM में मत आना यार, DM में सीधा आके अक्यूज़ करते हो, तो उससे अच्छा है कि कमेंट सेक्शन में बात करें। चलो।